गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखो, आज एक हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं। जो टॉपिक मैं क्लास में पिछले हफ्ते ले रहा था, तो इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा था, या फिर उनके पास दो ऐसे घटिया तरीके थे जिसे एग्जाम में करना न करना सब बात बराबर है। ठीक, देखो आज का हम लोगों का टॉपिक जो रहेगा ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन का रहेगा। मतलब भिन्नों को पहचानना रहता है कि कौन सबसे बड़ा होता है, कौन सबसे छोटा होता है। आपका असेंडिंग आर्डर में बताना रहता है, डिसेंडिंग आर्डर में बताना रहता है, आरोही क्रम अवरोही क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे आपका न आता हो। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में खूब धमाल मचा के पूछता है। सीजीएल में भी आपका क्वेश्चन पूछता है। सीजीएल के अलावा आपके सीडीएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हर एग्जाम में देखो, सीपीयू एसआई में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने लगभग हर जगह के क्वेश्चन के कंटेंट को लिया है। और इसमें एक दो बात इतनी छोटी छोटी सी है जिसको अगर जो आप जान जाए तो 50% सवाल जो आते हैं उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक, फिलहाल ये एक क्वेश्चन में ये सीजीएल वाले से ही लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए ये सब क्वेश्चन को आप कितना जल्दी और कैसे लगाएंगे। जब मैं इसमें बच्चों का फीडबैक ले रहा होता हूँ तो इसमें बच्चे दो तरीका बताते हैं और दोनों महा घटिया तरीका बताते हैं। कुछ बच्चे तो ये बोलते हैं कि सर इसको पॉइंट के हम 2 से 3 प्लेस तक सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद से देख लेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है या कौन सा सबसे छोटा है, चाहे तो असेंडिंग में सजाए चाहे तो डिसेंडिंग में। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। बेटा देखो, अगर जो डिनोमिनेटर का एलसीएम तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा ना, तो अब जो सवाल आते हैं उसमें आपके ऐसे नंबर डाल दिए जाते हैं कि जिन नंबरों में देखेंगे ना तो आपका प्राइम नंबर बहुत निकल के आ जाएगा। जैसे 31, 19, 14 और अगर जो 43 का अगर जो आपको एलसीएम लेना पड़ जाए तो इसको एलसीएम लेने में ही आपका दिक्कत होने लगेगा बहुत ज़्यादा। फिर सवाल लगने में तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक, तो 2 मिनट इत्मीनान से, आप सभी को पता है कि मेरी वीडियो बहुत आराम आराम से बनाए जाते हैं, एकदम इत्मीनान से। लेकिन हाँ, इस बात की फुल गारंटी रहती है कि लास्ट तक अगर जो आपने देख लिया तो इससे रिलेटेड कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने देना है। मेरा सिंपल सा मानना ये होता है कि तैयारी एक बार पूरा मांगता है ढंग से। जब तक उसमें अधूरा रहेगा तब तक आपको दिक्कत होता रहेगा। तो आप बिल्कुल जल्दीबाजी में न रहें। जब पढ़ाने वाला इंसान आपको जल्दीबाजी में नहीं है तो आपको अपना करियर बनाना, आप किस जल्दीबाजी में है। 2 मिनट वक्त दीजिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सीख लीजिएगा, तुरंत आपके आंसर आने लगेंगे। ठीक, पहले इस क्वेश्चन को मैं बताने का तरीका, लगाने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन अगर जो देखा जाए तो 25/31 है, 15/19 है, इसके बाद से 11/14 और फिर आपका 31/43 है। ठीक, आपने अभी देखा कि अगर जो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा एलसीएम आ जाएगा, बड़ा बड़ा। फिर उसके मल्टीपल में और पसीने टपकने लगेंगे। तो आपको करना क्या है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस है, अंतर, उसको ले लेना है। ठीक, तो अंतर इसमें आप देख रहे हैं कि 6 का है, इसमें कितने का है, 4 का, यहाँ पे अंतर 3 का है और लास्ट वाले में देखेंगे तो 12 का। तो देखिए इन बड़ी संख्याओं का एलसीएम लेने के बजाय ये जो डिफरेंस आ रहा है इसका एलसीएम आप लोग निकाला करिए। ठीक, इसका एलसीएम अगर जो देखा जाए तो सब बच्चे बता सकते हैं कि सर इसका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। जब एलसीएम आप निकाल लेते हैं तो ये डिफरेंस से भागाकार लगाएंगे, मतलब 6 से भागाकार लगाएंगे 12 में, और जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो ऐसा करने के बाद जो आता है उसको यहाँ पे ले जाके गुणा कर देते हैं और 25 दूना इसके ऊपर 50 लिख लीजिए। ठीक, ये 4 का देखेंगे 3 बार जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 45। सिमिलरली यहाँ पे 4 बार जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 44 और इसके बाद से एक बार जाकर के ये आपका हो जाएगा 31। ऐसा करने के बाद अब हमारा बस बात यही ध्यान रखना है कि ऊपर जो नंबर सबसे बड़ा दिखाई देगा उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन वैल्यू है, जो आपका भिन्न है, वही बड़ा होगा। जो सबसे छोटा होगा उसी का भिन्न सबसे छोटा होगा। तो आपसे देखिए कि सवाल में पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है सबसे छोटा कौन सा है, और सबसे छोटा यहाँ पे 31 दिखाई दे रहा है। 31 का फ्रैक्शन वैल्यू 31/43, इसका मतलब ये सवाल का आंसर हो जाएगा 31/43। और आपने देखा कि इस तरीके से करने में कोई भी दिक्कत नहीं महसूस हो रहा है। अब मैं दोनों छोटी बातें बता देता हूं जिससे आपको कभी भी कोई सवाल में दिक्कत नहीं होगा। ठीक, देखिए ये लगाने का मेरा तरीका था। एक बात मैं अब और बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। ठीक है, एक बात और मैं बताता हूँ, उसको भी ध्यान समझिएगा। ठीक, ये बात आप समझ गए ना तो बहुत सारे क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं होगा। ठीक, ध्यान से समझना।
जैसे भिन्न, देखो बेटा भिन्न का मतलब क्या होता है या कितने टाइप के भिन्न होते हैं। तो जनरली अगर जो आप बचपन में ढंग से पढ़े होंगे ना, तो भिन्न आपके टोटल 6 तरीके के होते हैं। आप मैक्सिमम लोगों को 3 ही तरीका पता होता है कि एक प्रॉपर भिन्न होता है, एक इम्प्रॉपर होता है और एक आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है, ठीक। लेकिन इसके अलावा भी अभी 3 भिन्न होता है, एक लाइक, एक अनलाइक और एक आपका इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब खैर हमें उसके डेफिनेशन में नहीं जाना, उसके टाइप को डिटेल में पढ़ने से मतलब नहीं है। अभी हम 6 में से भी केवल 2 ही भिन्न का बात करें, ठीक। एक ऐसा भिन्न जिसका ऊपर अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। एक दूसरा जिसका हर आपका बड़ा होगा, अंश छोटा होगा, ठीक। इन दोनों में भी जैसे बताने के बाद क्या होता है कि एग्जाम में बच्चे को याद ही नहीं आता है, ठीक। तो हम लोग याद करेंगे कि कौन सा एक तो सीख लें, उसी का उल्टा दूसरा हो जाएगा, और फिर ये चीजें ऐसे सीखें कि कभी भी हमसे जो है कि गलत ना होने पाए, ठीक। तो देखो हम लोग बनारस में रहते हैं, बनारस देखो बाबा की नगरी है, हर हर महादेव यहाँ पे बोला जाता है ना। तो हम लोग वो वाला भिन्न लेते हैं जिसका हर 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 महादेव, हर हर महादेव सबसे बड़े वही हैं। तो हम लोग हर बड़े वाले को लेकर के कॉन्सेप्ट को बनाते हैं, ठीक। जिसका हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे हर जो है, ये हर जो है ये बड़ा होगा किससे, अंश से। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, इसका हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक। तो एक अपने मन से पहले क्वेश्चन लेते हैं जिसका हर रख देते हैं बड़ा। जैसे हर बड़ा रख देंगे तो मान लीजिए ये 2/3 हो गया, यहाँ पे 1/2 हो गया, यहाँ पे 3/4 हो गया, और ये 4/5 हो गया। अपने मन से हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसका यहाँ पे देखेंगे अंश सबका छोटा है, उनका हर सबसे बड़ा है, ठीक। और ये बात हम लोग सीखने जा रहे हैं कि जैसे अंश और हर का अंतर सब जगह बराबर होना चाहिए, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप बच्चों देख रहे हो ना कि इन सब में जो है कि कितने का अंतर है, एक का अंतर है, यहाँ पे भी एक का अंतर है, यहाँ पे भी एक का अंतर है, यहाँ पे भी एक का अंतर है, ठीक। तो अगर जो कभी किसी भिन्न का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अंतर बराबर हो जाए, तो मैंने क्या बोला, हर हर महादेव वही बड़ा होगा, ऊपर वाला जो बड़ा है वही सबसे बड़ा है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। मतलब इसमें ऊपर वाला देखो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये ऊपर वाला 4 बड़ा है। तो इस केसेस में हमारा यही भिन्न जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। अगर जो आप अंतर लेते भी तो देखिए अंतर सबका एक होगा, इसका एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम भी आपका क्या होगा, एक ही होगा। सबसे भागाकार कराने पे एक जाके कहीं पे भी गुणा करेगा तो 1 2 3 4 आएगा और 4 ही आपका बड़ा होगा, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि भिन्न हमने वो वाला लिया जिसका हर बड़ा है, हर क्या है, अंश से बड़ा है, हर हर महादेव, ऐसे याद रखो तुम, ठीक। हर बड़ा हो गया, हर बड़ा होने पे दूसरा बात ध्यान रखना है कि अंतर बराबर होना चाहिए, और इस केस में वही बड़ा होगा जो ऊपर वाला, हर हर महादेव ऊपर वाला सबसे बड़ा है वही बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक। इसका जस्ट अपोजिट मान लो, अब अगर जो बात किया जाए जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो जाए, तो जिस जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लो अगर जो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, अंश को बड़ा कर देते हो, अंश बड़ा तो 3/2 कर दिया, 4/3 कर दिया, 5 बटा यहाँ पे 4 कर दिया, ठीक। तो देखो यहाँ पे मैंने बोला ना कि जो जो बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक। यहाँ पे बड़ा ये 5 ऊपर में दिखाई दे रहा है, आप देखोगे तो अंतर सबका कितना कितने का है, एक ही है। तो ये सबसे बड़ा जो है यही सबसे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो दोनों चीजें में कंफ्यूजन हो सकता है, हालांकि इसको बेसिक से तुम पॉइंट से देखोगे तो ये 1.5 होगा, ये तुम्हारा 1 पॉइंट जो होगा ये 1.5 हो गया, ये 1.33 होगा, और ये 1.25 होगा। तो देख सकते हो कि ये तुम्हारा सबसे छोटा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला चीज को दिमाग में रख भी सकते हो। अदरवाइज अगर जो कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो बस आप बनारस में हो, हर हर महादेव का नाम लेते रहिए, सारी समस्याएं आपकी कट जानी है। हर बड़ा डिफरेंस अगर जो बराबर, तो जो ऊपर बैठा है वही सबसे बड़ा होगा, ऊपर बड़ा तो सब बड़ा, बस इतनी सी बात है, ठीक। इन बातों को ध्यान में रखते हुए देखो अब हम लोग क्वेश्चन कितने जल्दी से फटाफट लगाने जा रहे हैं, और ये हम पहुंच गए अब अपने पहले सवाल पे, ठीक। इन पहले सवाल को देखो, ये सवाल तुम्हारा आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ है, ये 2016 का सवाल है। कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा। सबसे पहले मैंने डिफरेंस चेक किया, एक एक का डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस है, और देखो हर सबका बड़ा है, सबका नीचे वाला हर जो है वो सबसे बड़ा, हर हर महादेव ऊपर वाला सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ा ऊपर 3 4 5 7 में कौन है, 7 है, तो यही इस सवाल का आंसर। इतना सिंपल सा बात है ना कि मतलब एकदम मजा आ जाएगा आपको, ठीक। ये क्वेश्चन पे चलते हैं दूसरे सवाल पे।
दूसरे सवाल में भी देखो, सबसे पहले चेक कर लो कि डिफरेंसेस बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे डिफरेंसेस बराबर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, 2 सेकंड टाइम देंगे, फटाफट इसको लगा देंगे। 5/8 हो गया, 3/4 हो गया, 13/16 हो गया और 7 बटा में कितना हो गया, 12 हो गया। डिफरेंस, इसका डिफरेंस अंतर जो है लिख लो जल्दी से। ये 3 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। एलसीएम इज 15। एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। भागा कर लगाओ 3 का, यहाँ पे 5, 5 पचे हो गया 25। यहाँ पे 1 है तो 15 बार में ही आएगा। 15 का 3 गुना हो जाएगा 45। 3 है तो 5 बार चला जाएगा, ये 65 हो गया। और 5 है तो 3 बार जाकर के यहाँ पे 21 हो गया। अब क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में आएगा, भैया हमें बताना क्या है, तो बताना है सबसे छोटा। सबसे छोटा उसमें देखो कौन सा है, 21। किसके भिन्न का है, 7/12 का। तो इसका मतलब ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर जो आंसर का डिफरेंस बराबर है तब हर हर महादेव, नहीं बराबर है तो भाई डिफरेंस हम लेकर के फटाफट इसको घेर दे रहे हैं। तीसरे सवाल पे आ जाओ। तीसरे सवाल में सवाल देखते ही सबसे पहले चेक किया करो कि डिफरेंस बराबर है कि नहीं है। ठीक, तो ये देख रहे हो कि सबका डिफरेंस 1 का है। 1 1 1 1, बस 1 1 मिल गया, चाहे 2 2 मिल जाए, 10 10 मिल जाए, डिफरेंस बराबर, हर हर महादेव। सबसे छोटा, छोटा तो छोटा ऊपर वाला बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, इसका मतलब इसमें सबसे छोटा ढूंढना है। सबसे छोटा 15/16, 15/16 बी इज द राइट आंसर। ठीक, आप देख पा रहे हैं कि कितनी जल्दी से हम लोग सवाल लगा रहे हैं। ये एसएससी का सवाल था। ठीक है, ये चौथा सवाल हमने शुरू में ही आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इस पे आते हैं, इसमें देखते हैं कि ये हमसे क्या निकलवाने का चर्चा कर रहे हैं। ठीक, ये हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। डिफरेंस में देख रहा हूं 1 1 1 1, सबका डिफरेंस कितना है, 1 1 का है। सबसे छोटा बताना है, तो जो ऊपर छोटा होगा वही छोटा होगा। छोटा यहाँ पे कौन सा है, छोटा कौन सा है, 3। 3/4 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, हम लोग फटाफट इस सवाल को डील कर रहे हैं और पूरे मजे से डील कर रहे हैं। ठीक, देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, और डिफरेंस में देख रहा हूँ, डिफरेंस मुझे बराबर दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, डिफरेंस बराबर नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा इसको लगा लेते हैं। 8/19 हो गया, 9/22 हो गया, यहाँ पे आपका 10/23 और ये 11/24। अंतर इनका फटाफट नोट कर लो, अंतर नोट करो, जल्दी जल्दी अंतर नोट करो। 11 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ पे भी 13 हो गया और यहाँ पे भी 13 हो गया। यार इसका एलसीएम देखा जाएगा तो 11 गुणे 13 ही हो जाएगा। दैट मीन अगर जो 11 है तो इसमें 13 का मल्टीपल होगा, बाकी सब जगह 13 है तो 11 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक, ये देखो 13/104, यहाँ पे हो जाएगा 99, यहाँ पे हो जाएगा 110 और ये 11 11 जा 121, कितना हो जाएगा, 121। यहाँ पे 121। ठीक, अब भिन्न हमको बताना है सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा कौन सा है, 121, जो किसके लिए है, 11/24 के लिए। इसका मतलब 11/24 ही इस सवाल का हो जाएगा आंसर। देख पा रहे हो कि चाहे बराबर हो चाहे ना हो, हम लोग बहुत जल्दी आंसर कर रहे हैं। ठीक, चलो अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल देख लो जरा सा, है ना। ये सवाल देखो, सीपीयूएसआई का सवाल है ना। सीपीयूएसआई में पूछे हुए क्वेश्चन है और इनमें भी बताना है कि कौन सबसे बड़ा है ना। अभी कुछ आगे सवाल आएगा जिसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बताने के लिए बोल देगा। ठीक, तो देखो बच्चों, अब तुम समझ भी रहे होगे कि तुम जहाँ पे भी बैठे हो वहां से इस सवाल को सोच सकते हो कि सर ये सवाल मैं अब आराम से कर पाऊंगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो इसके पहले डिफरेंसेस देख लो, डिफरेंस बराबर नहीं है तो डिफरेंस जो अंतर है वो मैं पहले लिख लेता हूँ। अंतर देखो इसमें 5 का है, इसमें अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, 5 का है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, अंतर हो गया। इसका मतलब एलसीएम इज 10, एलसीएम इज 10। 5 है तो 2 हो जाएगा, 2 है 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे 10 और 10 हो जाएगा। ये 30 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 4। तो कौन सा पूछ रहा है, सबसे बड़ा पूछ रहा है और सबसे बड़ा 50 दिखाई दे रहा है। 50 5 और 6 में था तो 5/6 इस सवाल का हो जाना है आंसर। देख रहे हो कि कितनी जल्दी से हम लोग लगा दे रहे हैं। ठीक, फटाफट ये सारे सवाल हमारे लग रहे हैं। इन सवाल पे आ जाओ, है ना। ये सवाल में देखो क्या पूछ रहा है, इस सवाल में देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। पहले चेक करो डिफरेंस बराबर है कि नहीं है। देखो डिफरेंस बराबर नहीं है। ठीक, डिफरेंस बराबर नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं देखते ही मैं समझ गया। ये मत सोचना कि मैं पहले से पीपीटी बनाया हूं तो ये सवाल देखा होगा, मैंने बस नंबर ध्यान से दिया, देखा और नंबर में एक नंबर मुझे यहाँ पे जाकर के मेरे दिमाग को तुरंत रोक दिया। सारे इसके अलावा जितने भी हैं उसका अंश जो है छोटा है, हर बड़ा है। इसका मतलब इसका जो मान आएगा वो 1 से कम आएगा,
लेकिन ये एक ऐसा इसमें फ्रैक्शन दे रखा है कि जिसका अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो जब भी 12 में 11 से भाग देंगे तो इसका मान 1 से बड़ा ही आएगा। इसका मतलब कि इस सवाल में मुझे कुछ भी करने का जरूरत नहीं था, बड़ा पूछा था, यही एक सबसे बड़ा है, बाकी के सबके आंसर 1 से कम आने हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा आप डील करेंगे, तुरंत आपके सवाल के आंसर आ जाएंगे, और हमें उम्मीद है कि इसमें कोई भी असुविधा आपको नहीं हुई होगी। देखिए, ये मेरे ऑफलाइन बैचेस के बारे में सबको पता रहता है, जो दूर के बच्चे हैं, चाहे जो बनारस से अभी थोड़ा सा इधर उधर गए हैं, उनको मैं बता दूं कि होली के ठीक बाद 22 मार्च से हम लोगों के यहाँ सुबह के सत्र में सभी सब्जेक्ट की इंडिविजुअल क्लासेस, एक नया बैच शुरू हो रहा है, बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, दरोगा, हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, ठीक, जिसमें 9 बजे से जीएस का टाइम है, 10 बजे से मैथ का, 11 बजे रीजनिंग, 12 बजे इंग्लिश और हिंदी दोनों है। जिस बच्चे को इंग्लिश पढ़ना है वो एक तरफ बैठेगा, हिंदी पढ़ने वाले एक तरफ बैठेंगे। यहाँ पे आप स्वतंत्र होते हैं, एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, सारे कोर्स का भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑफलाइन बैचेज की हल्की सी जानकारी थी। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे, ठीक। अगला सवाल देखिए, ये आपका सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ा कौन सा है? और ये तो मुझे देखते ही डिफरेंस इसमें समान दिखाई दे रहा है, डिफरेंस सबका समान एक एक का दिखाई दे रहा है। अब जहां हो वहीं से सोचो भैया, डिफरेंस बराबर, हर हर महादेव, हर इसका सबका क्या है, बड़ा है, अंश से बड़ा है, तो ऊपर वाला ही सबसे बड़ा होगा, जिसका ऊपर वाला ज्यादा है वही बड़ा होगा। सबसे ऊपर ज्यादा किसका है? 34 है, 34/35 सीधा राइट आंसर, ठीक। देख पा रहे हो कि कुछ सवाल में मुझे कुछ करना ही नहीं है, इतना तगड़ा तरीका है, ठीक। अगले सवाल पे आ जाओ जल्दी से, ठीक। ये सवाल देख लो, इन सवाल में कह रहा है सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए, ठीक। सबसे बड़ा भिन्न बताना है, सबसे बड़ा भिन्न, और यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे बड़ा भिन्न बताना हो चाहे कुछ भी, यहाँ पे अंतर सबका, पहले मैं देख रहा हूँ कि अंतर एक एक का मिल रहा है, ठीक। अंतर एक एक का मिल रहा है, और एक का मिल रहा है तो फिर वही हर हर महादेव, ऊपर वाला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा यहाँ पे 8 है, तो 8/9 ही इस सवाल का हो जाना है आंसर। देख पा रहे हो कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फटाफट मेरे आंसर निकल करके आ रहे हैं, ठीक। एक सवाल और हमारे सामने 2019 का, ये लेटेस्ट सवाल है, देखिए 2019 का सवाल है, ठीक। इस सवाल में कह रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटी भिन्न का क्या करिए, अंतर ज्ञात कीजिए। पहले तो डिफरेंस देख लो, डिफरेंस 1 1 1 1, सबका डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो सबसे बड़ा मुझे पता है कि 5/6 हो जाएगा, सबसे छोटा जिसका अंश छोटा है 2/3 हो जाएगा। एलसीएम इज 6, यहाँ पे 5, 2 टाइम जाएगा तो 4, 1/6 इज द आंसर, और ये 1/6 यहाँ है, ये मेरे सवाल का हो जाएगा आंसर। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझाया, और आप भी इसको देखने के बाद एकदम अपने आप को गदगद महसूस करेंगे, ठीक है। अगर जो ढेर हीरो बन रहे होगे तो एक सवाल छोड़ भी दूंगा। इतिहास गवाह है कि जो क्लासेस में, जो सवाल में एक क्लास में छोड़ देता हूँ, जब तक मैं बताता नहीं हूँ तब तक कोई बच्चा लगाता नहीं है, तो ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन इसमें भी छोड़ दूंगा, लगा के कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहना, ठीक। देखो, अब ये कह रहा है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही आरोही क्रम का बारे में आप जानते होंगे, इसका मतलब होता है, अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में, है ना। इसका मतलब होता है घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, है ना। ये डिसेंडिंग होता है। एक आरोही होता है, एसेंडिंग बोलते हैं उसको, वो बढ़ते हुए क्रम में रहता है। तो कोई बात नहीं, अगर जो हमें पता चल जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसके विषय से हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो देखो, पहले तो ये देखो डिफरेंस बराबर है, नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय देते हैं, हम इसको पहले चेक कर लेते हैं। 5/6, 3/7, 8/9, और ये आपका 3 में कितना है? 14 है ना। हालांकि यहाँ पे पॉइंट वाले मेथड से भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम अंतर वाला सीख रहे हैं तो अंतर वाले से देख सकते हैं। ये हमारा बनेगा 1 का अंतर, यहाँ पे अंतर 4 का है, यहाँ पे 1 का है, और यहाँ पे 11 का है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 44 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। 44 एक ही है तो 44 होगा, और 44 का 5 गुना हो जाएगा 220। यहाँ पे 11 गुना होगा 33 हो जाएगा। 44 है, 4/32, 3, और 32 और 3 हो जाएगा 35, ठीक। 32 3 35 हो जाएगा। 11 है तो 4 बार आएगा, और 4 बार आने के बाद यहाँ पे 12 हो रहा है। तो ये आपका घटते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे बड़ा वाला पहले, सबसे बड़ा वाला आप देख सकते हैं कि 8/9 है, ठीक। इसके बाद से आपका 220 वाला मतलब 5/6 है।
इसके बाद से अगर जो आप देखेंगे तो ये 33 मतलब 3/7 है, और सबसे छोटा आपका 3/14 था। तो ये क्रम आपको ऑप्शन में दे देता है, 4 ऑप्शन दे देता है। जिस ऑप्शन में ये क्रम होगा डिसेंडिंग ऑर्डर का, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपने देखा है असेंडिंग डिसेंडिंग बड़ा छोटा कुछ नहीं है, हम अगर जो जान जाए तो इसको बढ़ा के लिख सकते हैं और इसको घटा के भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये मेरे सवाल का हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन ये भी आप देखिए जरा सा, है ना, ये देखिए एसएससी ये सीएचएसएल ये डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले में भी पूछा है, एलडीसी में भी पूछा हुआ सवाल है। ठीक, कह रहा है कि इन भिन्नों को असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। ठीक, ये आपका आरोही क्रम है, बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। तो बढ़ते हुए क्रम में अगर जो नंबरों के फ्रैक्शन पे ढंग से हम दिमाग लगाएं तो 2 पॉजिटिव है और 2 निगेटिव है, 2 पॉजिटिव है 2 निगेटिव। तो आपको इतना तो जरूर समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ निगेटिव साइन। तो पहले तो ये मैंने देखा कि पॉजिटिव जो है 4/3 है, और ये जो है कि 5/12 है। ठीक, तो ये निगेटिव वाले ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन पहले अभी मुझे देखना है कि कौन सबसे बड़ा है, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है। देखो इसको न्यूमरेटर, इसमें 1 से बड़ी संख्या निकल करके आएगी, इसमें 1 से छोटा, तो सबसे बड़ा तो यही हो जाएगा। मतलब लास्ट में 4/3 होना चाहिए, लास्ट में 4/3 इन दोनों में है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे खत्म हो गए। ठीक, अच्छा इन दोनों में भी देख रहे हो कि 5/12 ही छोटा है, तो देखो ये दोनों अभी भी यहाँ पे हम लोगों ने जिंदा है। ठीक, इन दोनों में अब पता करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है और क्या इसका अरेंजमेंट का सीक्वेंस बनेगा। ठीक, तो भाई देखो प्लस में जिसका लाठी उसका भाई, जिसके पास पैसा है वो सबसे सुखी इंसान है। माइनस साइन लगने का मतलब कोई कहे हम खूब ढेर माइनस में, का मतलब क्या है, वो बहुत बड़ा का था, वो करीब ढेर चपाया हुआ है कर्ज, है ना। तो देखो अब इसमें हम लोगों को पहले देखना है 2/9 है और ये 7/8 है। अगर जो इसमें भागाकार करोगे तो पॉइंट ये जाएगा तुम्हारा 9 दूना 18, 2 टाइम्स जाएगा। और यहाँ पे अगर जो देखोगे तो 7 8 9 72, लगभग ये 8-9 बार तक चला जाएगा। माइनस का जो होता है ढेर वही कम होता है, इसका मतलब ये वाला सबसे कम है। 7 और 8 वाला जो माइनस का है ये सबसे कम है, तो ये मेरे सवाल का हो जाएगा सही क्रम। 7/8 माइनस वाला सबसे कम है, उससे थोड़ा सा बड़ा में 2/9 है, और इन दोनों को मैंने समझा ही दिया था। तो आप देख पा रहे हैं कि यही क्रम हमारे क्वेश्चन का सबसे बढ़िया क्रम होगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। ये सवाल देखो, देखो जो हीरो बन रहे थे ना, अब ये सवाल मैं छोड़ दे रहा हूँ। 2016 आरआरबी एनटीपीसी का है, और इस सवाल को बताना कि इसमें से कौन सा सही क्रम है। ठीक, कमेंट बॉक्स में इसको मेरे को आंसर देना, हम बताएंगे, है ना। कभी कभी व्यस्तता के कारण बच्चों हम रिप्लाई नहीं कर पाते, तो ये मत समझना कि हम आपके ऑप्शन देखते नहीं है। इनइक्वलिटी का लाइव क्लास लिए थे, उसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही आंसर करा है, उनके आंसर भी बहुत सही है, कई सारे क्वेश्चन के सही सही आंसर दिए हैं। मैं रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि हम चीज़ों को अपने खुद के हाथों से डील नहीं करते, हम अपनी सब चीज़ों को खुद से डील करते हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा मिलता रहे, आप पढ़ते रहा करिए, अपना ख्याल रखा करिए। इसी के साथ साथ थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ध्यान रखना अपना। जय हिंद।